महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की दिल्ली मुलाकात के बाद हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद चाचा भतीजे की फिर से साझेदारी की अटकलें लगने लगी हैं और ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या ये मुलाकात भविष्य की सियासी रणनीति का हिस्सा है। इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। चाचा भतीजा के एक होने की चर्चा तब तेज हुई जब शरद पवार के 84वें जन्मदिन के मौके पर अजीत पवार चाचा से मिलने और उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार के बीच के गिले शिकवे खत्म होने और परिवार के एकजुट होने की अटकलें तेज हो गई। एनसीपी के नेता शरद पवार के परिवार से एक और बयान सामने आया जिसने इन अटकलों को और तेज कर दिया। शरद पवार की बहन सुनंदा पवार ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो ये कहती है कि शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी फिर से एक हो सकती है, तो वो केवल अपने परिवार के ही नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी बयान कर रही होती हैं। सुनंदा पवार ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि पवार परिवार एकजुट हो, क्योंकि एकजुट परिवार ही ताकतवर परिवार होता है। उनका मानना है कि पवार परिवार की पीढ़ियों ने हर अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ दिया है और इस बार भी एकजुट होकर ही पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। सुनंदा के बयान के अलावा ऐसी कुछ खबरें आई जो पवार परिवार के कहीं ना कहीं एक होने की तरफ इशारा कर रही हैं। बताते चले कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी शरद गुट के भीतर सियासी माहौल गर्म हो गया। कभी 40 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी अब सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई है, जो पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के सभी सांसदों की हाल ही में दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें यह सुझाव दिया गया कि पार्टी को बीजेपी के साथ जुड़कर नई राह अपनानी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद उद्धव ठाकरे के गुट ने सीधे तौर पर प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाए कि वो एनसीपी के टूटने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि पटेल ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि सारी बातें बेबुनियाद हैं और उन्होंने शरद पवार की तारीफ भी की। पार्टी के भीतर इस समय दो गुट बन गए हैं। एक गुट बीजेपी के साथ गठबंधन की ओर झुका हुआ है, जबकि दूसरा गुट अजीत पवार के साथ सत्ता में शामिल होने की बात कर रहा है। इन सब अटकलों के बीच खबरें आई कि शरद पवार ने बीजेपी के एक सीनियर नेता से मुलाकात की है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन शिंदे गुट के नेता भी ये कह रहे हैं कि भविष्य में उनके साथ आने की संभावना हो सकती है। इस समय शरद पवार के गुट के पास 8 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद हैं। राजनीति के इस बड़े परिवार में हमेशा से ही रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि पवार परिवार एकता की ओर कदम बढ़ा सकता है। हालांकि इसके लिए शरद पवार और अजीत पवार को अपने मतभेदों को दूर करना होगा और एक मंच पर आकर एक साझा नीति पर काम करना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार की एकजुटता न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगी बल्कि ये पूरे देश की राजनीति पर असर डालेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में इस परिवार की एकता और उनके फैसलों का राज्य के राजनीतिक माहौल पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।